नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। शुक्रवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संबंधित विषयों पर विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा की। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास पीएम मोदी के कर कमलों से हो जाए। बैठक में प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा भी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने कहा कि हमारी कैबिनेट द्वारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था, जिस एक्ट को राजभवन द्वारा कुछ आपत्तियों के साथ विधायी विभाग को वापस किया गया है। बैठक के दौरान खेल मंत्री ने एक्ट को संशोधन के साथ अध्यादेश के रूप में विधायी विभाग को भेजने के लिए निर्देशित किया गया। इसके बाद विभाग द्वारा दिसंबर में अध्यादेश को राजभवन भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि एक्ट में संशोधन करके जल्द ही घोषणा के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बैठक में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भूमि हस्तांतरण संबंधी बिंदुओं पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई है, जिसमें जानकारी मिली कि हस्तांतरण की कार्रवाई PCCF स्तर पर है, बहुत जल्द भारत सरकार तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार में इस विषय को प्रमुखता से रखेंगे ताकि उसकी सैद्धांतिक सहमति मिल जाए और इसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के हाथों करवाया जाए। इसके साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आगामी 11 दिसंबर PRD के स्थापना के दिवस पर पहली बार विभाग द्वारा रिटायर्ड PRD जवानों को सम्मानजनक धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही PRD मृतक आश्रितों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि मुख्यमंत्री धामी को इस समारोह में आमंत्रित कर PRD जवानों के लिए कुछ घोषणा कराई जाए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों और पत्रकारों के बीच की हुई जंग सुर्खियों में है। पुलिस लाइन में कार्यक्रम के दौरान मौजूद कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेसियों द्वारा पत्रकारों के साथ बदसलूकी और महिला पत्रकारों से अभद्रता को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की खासी किरकिरी हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस कृत्य को लेकर पत्रकारों में काफी रोष है और शीर्ष नेतृत्व से उपद्रवियों की कार्रवाई की मांग की गई है। राजधानी के पुलिस लाइन में उत्तरांचल प्रेस क्लब के अंतर क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। इसका बुधवार को समापन समारोह आयोजित किया जा रहा था। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज की अगुवाई में कार्यकर्ता कार्यक्रम में घुस गए और नारेबाजी करने लगे। उत्तरांचल प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय राणा सहित अन्य पत्रकारों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य लोगों को समझाने का प्रयास किया तो वे भड़क गए और अभद्रता करने लगे। इसके बावजूद पत्रकार हंगामा कर रहे कांग्रेसियों को समझाने का प्रयास पत्रकार करते रहे, उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। हालांकि कांग्रेसी नहीं माने और धक्का मुक्की करते हुए जबरन मंच पर पहुंच गए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा पर खतरा हो गया, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अगर किसी को भी आहत कोई हुआ है उसके लिए मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि हमेशा हम एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारी कोई गंभीर बात होती है उसको पत्रकार साथी आगे बढ़ाते हैं और कभी किसी पत्रकारों के साथ कोई अन्याय होता है तो उसमें विपक्ष उनके साथ खड़ा होता है। और ये विपक्ष और पत्रकारों का जो सामंजस्य है वो बहुत ही आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। कल की घटना में अगर किसी को कोई ठेस पहुंची है, मैं पुनः उसके लिए खेद प्रकट करता हूं और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटनी चाहिए थी, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और फिर एक बार अपने पत्रकार साथियों से कहता हूं कि पुलिस के कारण ये गलतियां हुई है, क्योंकि पुलिस अगर गिरफ्तार करके हमको वहां ले गई थी तो वहां पुलिस को रहना चाहिए था और हमको स्टेडियम में ना बैठा के किसी अन्यत्र स्थान में बैठाना चाहिए था, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसमें कोई साजिश भी हो सकती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दूर दराज के गांव में अकेले ही जीवन यापन कर रही 80 साल की बुजुर्ग महिला के जीवन पर फिल्म बन गई है। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दूरदराज के एक गांव में अकेले ही जीवन यापन कर रही 80 साल की बुजुर्ग महिला के जीवन पर फिल्म बन गई है। पहाड़ों से पलायन के कारण वीरान हो चुके घोस्ट विलेज यानी भुतहा गांव की पृष्ठभूमि पर बनी पायर नाम की इस मूवी को फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने प्रोड्यूस किया है। यूरोपीय देश एस्टोनिया के तेलिन ब्लैक नाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका वर्ल्ड प्रीमियर होगा। यह फिल्म पिथौरागढ़ के वेरीनाग ब्लॉक के गढ़तीर गांव में रहने वाली बुजुर्ग महिला के जीवन के केंद्र को रखकर बनी है।
80 साल की हीरा देवी अब सिल्वर स्क्रीन पर दिखेंगी। कापड़ी ने बताया कि पायर फिल्म 80 साल के बुजुर्ग जोड़े की प्रेम कहानी है। इसमें पहाड़ी राज में पलायन का गंभीर मसला भी शामिल है। प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में यह भारत की तरफ से एकमात्र आधिकारिक एंट्री होगी। पिछले कई वर्ष से इस फिल्म की तैयारी में जुटे विनोद कापड़ी को अपने एक मित्र के जरिए बुजुर्ग के बारे में जानकारी मिली। वो अपनी फिल्म में गांव के स्थानीय कलाकार को कास्ट करना चाहते थे और इसके लिए आसपास के कई गांव में घूम कर ऐसे 2 लोगों को चुना जो इस रोल में फिट बैठ पाए। फिल्म में यह जोड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। फिल्म में नजर आए पदम सिंह और हीरा देवी दोनों ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग तहसील के रहने वाले हैं। पदम एक रिटायर्ड सेना के जवान हैं जो अब किसान के रूप में काम करते हैं। वहीं हीरा देवी घर पर ही भैंसों की देखभाल करती हैं और जंगल से लकड़ियां और घास इकट्ठा करती हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक युवक का तेंदुए को पत्थर मारना भारी पड़ गया। तेंदुआ छलांग लगाकर युवक पर चढ़ बैठा। बिरोखाल ब्लॉक के करसाड़ी क्षेत्र के गांव में एक तेंदुआ घूम रहा था। तेंदुए को गांव के पास घूमता देखा तो कुछ लोगों ने उसे भगाने के लिए पत्थर मारा। तभी यह युवक अचानक पत्थर मारते हुए आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ तेंदुए ने अवसर पाते ही युवक पर हमला कर दिया। आसपास में मौजूद लोगों ने जैसे ही तेंदुए को युवक पर हमला करते देखा तो शोर मचाकर तेंदुए की तरफ दौड़े। लोगों को देख तेंदुआ युवक को छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। लोगों की सूझबूझ के चलते युवक ज्यादा घायल नहीं हुआ है, लेकिन युवक के शरीर पर तेंदुए के पंजों के हल्के फुल्के निशान हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवक तेंदुए को पत्थर मारता दिख रहा है। उसके बाद तेंदुआ अचानक युवक पर झपट पड़ा। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार मनोज किसी फिल्म या फिर एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि संपत्ति से जुड़े एक मामले की वजह से चर्चा में आए हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मनोज की एक प्रॉपर्टी जांच के दायरे में आ गई है। बाहुबली विधायक राजा भैया की पत्नी के बाद मनोज दूसरे सेलिब्रिटी बन गए हैं जो पहाड़ी राज्य में नए कानून की जद में आ गए हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार कृषि भूमि को बाहरी लोगों के अधिग्रहण से बचाने के लिए एक सख्त कानून पर विचार कर रही है। अल्मोड़ा के डीएम आलोक पांडे ने अभिनेता से जुड़ी प्रॉपर्टी के भूमि कानून उल्लंघन की जद में आने की बात की पुष्टि की है। मनोज बाजपेयी ने 2021 में लमगड़ा ब्लॉक में करोड़ों की जमीन खरीदी थी, लेकिन अब यह सामने आया है कि खरीदारी उत्तराखंड के भू कानून के मानकों के अनुसार नहीं की गई। गौरतलब है कि उत्तराखंड ने विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सख्त भूमि उपयोग कानून को लागू करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। प्रदेश में भू कानून को सख्ती से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने 27 सितंबर को आदेश जारी किए थे। उसके अनुसार नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर बाहरी लोगों द्वारा 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन बिना अनुमति के खरीदने पर प्रतिबंध होगा। इससे पहले उत्तराखंड सरकार की ओर से रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह के नाम से रजिस्ट्री जमीन को नैनीताल में जब्त किया गया। इसको देखते हुए नैनीताल के जिला प्रशासन ने राजा भैया की पत्नी के नाम रजिस्टर्ड जमीन पर कार्रवाई की है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।